चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बीआरएस के अंदर हम क्वेश्चन इसलिए गलत करते हैं क्योंकि या तो हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है या तो हमने समझा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना भी अच्छे से है और समझना भी अच्छे से है। तो लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन। रमेश हैज हिज अकाउंट एट पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक। अब किसकी बात कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस ऑन 31st March 2019 was 72950। बराबर है, ठीक है। ठीक है, ये आपका 72950 दिया हुआ है। ही सेंट, अच्छा ये अब मेरे को बताओ, हिज बैंक बैलेंस है मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है? ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ 72950। ठीक है, ही सेंट checks of 90075 to his bank for collection, but checks amounting to 43769 were not collected by that date। ओहो हो, ये क्या बोल रहा है सर? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से। आपने 90075 के चेक आपने क्या कर दिए? डिपॉजिट कर दिए। सर कहीं नहीं लिखा डिपॉजिट। बेटा ही सेंट चेक्स फॉर 90075 टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। हम बैंक को ही तो देते हैं कि भैया ये लो, हम डिपॉजिट कर रहे हैं, आप कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देना। यही तो काम है ना, ठीक है ना। तो ये हमने अपने पास 90075 क्या कर दिया? अपने पास बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। बट चेक्स अमाउंटिंग टू 43769 वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट। मतलब हमने तो 90075 किया है ना। अब मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हमने 10 रुपए जमा किया, बैंक ने कुछ भी जमा नहीं किया, तो हम क्या करते हैं? बैंक के पास 10 रुपए हमसे कम है, हमको डिफरेंस ही तो फाइंड करना है ना, कि बैंक के पास हमसे कम है या ज्यादा है, क्या देखना है। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने बैंक में 10 रुपए जमा किए, बैंक ने केवल और केवल 4 रुपए अभी तक जमा किए। 10 रुपए के अलग अलग चेक थे, एक चेक नहीं था। मान लो कि 2-2 रुपए के 5 चेक थे, सिंपल बनाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो 2-2 रुपए के 5 चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, मगर बैंक के पास केवल 2 ही चेक क्लियर होके आए हैं। तो बैंक कितना बढ़ाएगा अपने पास? बैंक बढ़ाएगा 4 रुपए, हमने बढ़ा दिया 10 रुपए। तो आपको ये देखना है कि आप में और बैंक में डिफरेंस क्या है। तो बैंक में जितना डिपॉजिट नहीं हुआ है वही तो डिफरेंस है ना। अगर बैंक में बिल्कुल नहीं हुआ होता तो 10 रुपए का डिफरेंस होता। अभी हमने 10 किया, बैंक ने 4 किया, मतलब 6 रुपए का डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस पे ही ध्यान देना है ना। तो हमने 90,075 कर दिया, मगर बैंक ने जितना भी किया 43769 बैंक ने नहीं किया है, मतलब बैंक के पास 43769 कम है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये स्टेटमेंट भले ही आपको 10 बार पढ़ना पड़े तो चलेगा आपको, मगर इसको समझना जरूर है, ठीक है। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं फिर से एक बात बता देता हूं, देखो एक एग्जांपल ले लो आप। चलो मान लो कि ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है। मैंने यहां पे अपने पास 10 रुपए ऐड कर दिए, ठीक है। मैंने 10 रुपए ऐड कर दिए और लिखा हुआ है कि पासबुक में केवल 4 रुपए ऐड हुए हैं। तो बैंक और मेरे बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 6 का, बराबर है। एक तरीका इसको बोलने का ये है कि बैंक ने केवल 4 रुपए डिपॉजिट किए हैं। दूसरा ये तरीका है कि बोले कि बैंक ने 6 रुपए नहीं किए हैं, बैंक में अभी तक 6 रुपए नहीं पहुंचे हैं। तो हमारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे है। बैंक में 6 रुपए नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है बैंक के पास हमसे 6 रुपए कम है। तो वैसे ही इसमें हमने कितने के चेक जमा किए हैं अभी इसके अंदर मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है कि इतने के चेक बैंक के पास कलेक्ट होके आए ही नहीं है।
तो मतलब बैंक के पास 43769 हमसे कम है। कितना कम है? 43769 हमसे कम है। तो मैं यहां पे इसको माइनस आइटम में लिखूंगा 43769। तो इसीलिए मैंने कहा पढ़ना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। ठीक है? थोड़ा भी डाउट है बेटा तो इसको लेक्चर को थोड़ा पीछे ले जाओ, फिर से देखो, मगर क्लियर जरूर करो। आउट ऑफ द चेक्स इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट, जो चेक हमने इशू किए तो अपने पास तो माइनस कर दिया होगा, उनमें से 29344 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। अगेन है ना, डिफरेंस फाइंड करना है। हमने तो जितने के चेक इशू किए किए ठीक है, तो हमने तो अपने पास घटा दिया, मगर बैंक ने 29344 नहीं घटाया है। बैंक ने 29344 नहीं घटाया है, मतलब बैंक के पास 29344 ज्यादा होंगे। सर नहीं समझ में आया बेटा, ध्यान दो। ये जो चेक हमने इशू किए हैं तो हमने क्या कर दिया, अपने पास माइनस कर दिया, मगर बैंक ने माइनस नहीं किए। कितने के चेक्स माइनस नहीं किए? इतने के चेक्स अभी तक बैंक ने माइनस नहीं किए, क्योंकि बैंक के पास पहुंचे ही नहीं है। तो बैंक के पास मैं बोल सकता हूं कि हमसे 29344 ज्यादा हैं। हाँ, 29344 हमसे ज्यादा हैं, तो ये ज्यादा हो गया। फिर बोल रहा हूं, है ना, दोनों ट्रांजैक्शन को, क्योंकि बेटा इसमें ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आपको क्या देखना है? आपको केवल ये देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसके कारण बैंक के पास ज्यादा है कि हमारे पास ज्यादा है, और ज्यादा है या कम है जो भी है, और कितना है। तो यहाँ पे जो हमने चेक डिपॉजिट किए, ठीक है, मगर बैंक में अभी तक वो कलेक्ट होके नहीं आए हैं, मतलब बैंक के पास इतना अमाउंट कम है, तो मैंने कम कर दिया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है कि हमने तो घटा दिया है मगर बैंक ने अभी तक नहीं घटाया, मतलब बैंक के पास ज्यादा है, तो ज्यादा कर दिया। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 72950 प्लस 29344, ये हो जाता है 102294, और ये हो जाता है 43769। सॉरी, ये लिखना नहीं था हमको, ठीक है, -43769। तो ये हो जाता है यहाँ पे 58525, और ये टोटल हो गया 102294। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस किसका? बैंक का। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। ठीक है, बाकी ये सब लिख लेंगे आप, एज इट इज लिखना है और कुछ नहीं करना है ना। जैसे अब आप कहेंगे इसको क्या लिखना है, तो इसको आप लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर, ठीक है, कैश बुक। बताएं इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या कलेक्टेड बाय बैंक। कलेक्टेड लिखो, ज्यादा सही रहेगा, कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये जरूरी है कि ट्रांजैक्शन समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो प्रैक्टिस कीजिए आप, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।